कमेंट स्टोरी टीवी। एक बार की बात है, एक राजा अपने सैनिकों के साथ एक जंगल से गुजर रहा था। वो शिकार खेलने के लिए आया था। वो एक घने जंगल में आ चुका था। तभी उसके सैनिक ने कहा, महाराज, हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। अब मुझे लगता है कि हमें राज्य वापस लौट जाना चाहिए। किंतु मैंने आज तक ये जंगल नहीं देखा, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं इस जंगल को देखूं। किंतु महाराज, मैंने सुना है ये जंगल भूतिया है, इसलिए हमें यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए। हाँ महाराज, मैंने भी सुना है इस जंगल में कोई डरावनी चुड़ैल रहती है। एक सैनिक होते हुए तुम्हें ऐसी बातें करते हुए लज्जा नहीं आती? कुछ नहीं होता ऐसा, चलो मेरे साथ, आज मैं भी देखूं कि इस जंगल में ऐसा क्या है। जो आज्ञा महाराज। इस तरह राजा ने सैनिकों की एक ना सुनी और राजा और सैनिक उस जंगल में आगे की ओर बढ़ते हैं। किंतु कुछ देर बाद जब राजा मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके सैनिक तो वहाँ है ही नहीं। वो अपने सैनिकों को आवाज लगाता है, सैनिकों, सैनिकों, कहाँ हो तुम? बहुत देर तक आवाज लगाने के बाद भी सैनिकों का कुछ पता नहीं चलता। तब राजा बोलता है, पता नहीं ये सैनिक कहाँ चले गए, लगता है भाग गए डरपोक कहीं के। चलो कोई नहीं, आज इस जंगल का रहस्य तो मैं जानकर रहूंगा। इसके बाद राजा जंगल में आगे की ओर बढ़ा। वो घने जंगल में पहुंच चुका था। तभी उसे एक आवाज आती है, तुम दूर से हो आए और मेरे दिल को भाई, आजा प्यारे पास हमारी मुलाकात हो जाए। आवाज सुनने के बाद राजा चारों ओर देखता है कि ये किसकी आवाज है और घोड़े से नीचे उतरकर बोलता है, कौन है इस जंगल में? जो भी है वो बाहर आओ। और राजा आगे की ओर जाकर देखता है, लेकिन आगे जैसे ही वो देखता है वो हैरान हो जाता है। ओए होए, मैंने बुलाया और राजा जी आ भी गए। कौन हो तुम? मैं तो आपकी रानी हूँ राजा जी। तुम और मेरी रानी? क्यों राजा जी, मुझ में क्या कमी है? पास आओ ना। ना बाबा ना। क्यों राजा जी, आपको हमारे पास नहीं आना? अगर मैं तुम्हारे पास आया तो तुम मुझे खा जाओगी। हाँ वो तो है, चलो मैं ही तुम्हारे पास आ जाती हूँ राजा जी। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल राजा के पास जाती है और बोलती है, अपनी आखिरी इच्छा बता दीजिए राजा जी, मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। जाने दो मुझे, वरना तुम बहुत पछताओगी। ओ राजा जी, मैं पछताऊंगी? मैं तो इससे तुम्हारा काम खत्म कर दूंगी राजा जी। हाँ, तुम मुझे मार सकती हो, लेकिन इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, क्योंकि यदि मैं चाहूँ तो प्रतिदिन तुम्हारे लिए एक व्यक्ति भेज सकता हूँ जिससे तुम्हारी भूख मिट जाए। ऐसा क्या राजा जी, सच बोल रहे हैं आप? राजा कभी झूठ नहीं बोलता मूर्ख। फिर तो ठीक है राजा जी, आप जा सकते हैं। किसी को खाने के लिए जल्दी भेजना राजा जी, मैं इंतजार करूंगी। चुड़ैल को बेवकूफ बनाने के बाद राजा अपने घोड़े पर चढ़ा और सीधा अपने राज्य की ओर चल पड़ा। राज्य में आकर उसने सारी कहानी अपनी रानी को सुनाई। आज मुझे जंगल में एक चुड़ैल मिल गई थी महारानी, लेकिन मैं भी उसे बेवकूफ बनाकर आ गया। ये तो बड़ा अच्छा किया जी आपने। उसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी उस जंगल में नहीं जाएगा और उस जंगल को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी स्माइल के लिए ही ये वीडियो बना